एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युग को दिखाया जाता है, जो योना के गले में नेकलेस देखकर उसके साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट को याद करने लगता है। और वो नेकलेस भी उसने ही उसे गिफ्ट में दिया होता है। और फिर वो योना को जिसुक के कपड़े पहनाकर उसे पानी में फेंक देते हैं। और फिर हमें जिसुक के फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जिसुक के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए होते हैं। और फिर वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और वो दूसरे पुलिस वाले से कहता है कि हमें एक पानी में से लाश मिली है। और यहाँ पर जिसुक के फैमिली मेंबर्स जाकर उस लाश के चेहरे को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये जिसुक है, पर वो यूना की लाश होती है। पर यहाँ जिसुक के मॉम डैड को लगता है कि वो जिसुक है और फिर वो लोग बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। और यहाँ जिसुक की मॉम तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही होती है कि जिसुक की मौत हो गई है। और फिर हमें जिसुक को दिखाया जाता है जो युग के साथ बैठी हुई होती है और न्यूज़ चैनल में यही बात चल रही होती है कि जिसुक नाम की लड़की की मौत हो चुकी है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मीनू के फैमिली मेंबर्स और योना के फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और वो उनकी शादी की बात कर रहे होते हैं कि जितना हो सके उतनी जल्दी वो उन दोनों की शादी करवा दे। पर यहाँ पर मीनू जिसुक के गले में लगे हुए निशान को देखकर वो सभी लोगों से कहता है कि मैं योना को खुश नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मैं उसे शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर उसके डैडी से कहते हैं कि तुम मुझे शादी करना चाहते हो या नहीं, मैंने तुम्हारी मर्जी नहीं मांगी, तुम दोनों को शादी करनी ही होगी। और यहाँ जिसुक सभी लोगों से कहती है कि पर वो मीनू से शादी करना चाहती है और वो शादी कर कर उसके साथ खुश रहना चाहती है और उसे पता है कि मीनू को उसे हमेशा खुश रखेगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मीनू अपने दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी कर रहा होता है और वहाँ पर उसके दोस्त उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं। और वो मीनू से कहते हैं कि हमें तो यकीन भी नहीं हो रहा कि यूना जैसी गर्ल तुमसे शादी कर रही है। तो ये सुनकर मीनू भी उन लोगों से कहता है कि मुझे भी पता नहीं चल रहा कि उसने शादी के लिए हाँ क्यों की। और फिर वो अपने माइंड में सोचने लगता है कि जबकि उसने उसके साथ इतना बुरा किया है तब भी वो उसके साथ शादी करना चाहती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ जिसुक को मीनू ने एक होटल में बुलाया होता है, जहाँ पर पहले से ही मीनू के साथ दो लड़कियां बैठी हुई होती है। यहाँ जिसुक अपना सर नीचे कर कर खड़ी हुई होती है और फिर मीनू उस लड़कियों को वहाँ से भेज देता है और उसके बाद जिसुक को अपने पास बैठने के लिए कहता है। और यहाँ जिसुक उसके पास जाकर बैठती है और यहाँ मीनू उसके क्लोज जाने लगता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें सचमुच भी कुछ याद नहीं है या फिर तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो। अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो फिर मैं तुम्हें याद दिलाने की कोशिश करता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान हूँ, मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। और डर के मारे जिसुक अपनी आंखें बंद कर लेती है और यहाँ मीनू उसके गले के निशान को देखकर उससे दूर हट जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। और यहाँ जिसुक घबराई हुई वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें कर्जदार को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में होता है और फिर उसे रिहा कर दिया जाता है। और फिर वो जिसुक के घर पर जाता है उसके फ्यूनरल पर। और दूसरी तरफ मीनूक और जिसुक की शादी हो रही होती है और यहाँ जिसुक यही सोच रही होती है कि वो मीनूक से शादी करे या नहीं। और फिर वो उसके पास रखे हुए फ़ोन से उसकी आंट को कॉल करती है और यहाँ पर उसकी आंट रोते हुए उसका कॉल उठाती है, जिसके अंदर से उसे उसकी मॉम की रोने की आवाज़ आती है। और उसकी मॉम की रोती हुई आवाज़ सुनकर जिसुक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो सीधे अपने घर की तरफ भागने लगती है। और दूसरी तरफ युग का चमचा उसे कह देता है कि जिसुक यहाँ से चली गई है और युग भी जिसुक के पीछे जाने लगता है। और यहाँ पर जिसुक अपने घर के पास पहुँच जाती है और वो अपने मॉम डैड को रोते हुए देखती है और वहाँ पर यूना की लाश को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। और यहाँ जिसुक अपने घर की तरफ आगे बढ़े उससे पहले ही युग का आकर उसे रोक लेता है और यहाँ जिसुक से वो कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर स्टेज पर सभी लोग दुल्हन का वेट कर रहे होते हैं और सभी को लगता है कि शायद यूना वहाँ पर नहीं आएगी, पर तभी वहाँ पर यूना आ जाती है, यानी वहाँ पर जिसुक आ जाती है। और यहाँ पर यूना के डैड जिसुक का हाथ मीनूक के हाथ में देते हैं और यहाँ पर मीनूक और जिसुक आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ मीनूक उसे कहता है कि मैंने तुमसे कल ही कहा था कि आज तुम यहाँ पर आई तो तुम्हें मैं मार डालूंगा। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर युग ने जिसुक को कह दिया होता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। तो जिसुक अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगती है, तभी वो उन दोनों कर्जदार को देखती है जो उसके फ्यूनरल में पैसे आए होते हैं वो भी लेकर वो जा रहे होते हैं। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और सोचती है कि अगर वो वापस भी गई तभी उसकी मॉम डैड का कर्ज भी दूर नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और फिर वो वापस जाती है और युग का हाथ पकड़कर उसे कहती है कि वो उसके साथ चलेगी। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिसुक मीनूक को रिप्लाई करती है कि तुम ये बात भूल जाओ कि तुमने मुझे हर्ट किया था और मैं भी भूल जाऊंगी कि तुमने मुझे हर्ट किया है। तो मीनूक उसे कहता है कि अभी इस बात को कहने का क्या मतलब है। तो फिर जिसुक उसे कहती है कि क्योंकि अब हम हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं और एक हस्बैंड वाइफ यही तो करते हैं, एक दूसरे की हर एक मुसीबत में साथ देते हैं। और वो ये सब कुछ रोते हुए बोल रही होती है और यहाँ पर उन दोनों की शादी हो जाती है। और फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिसुक युग से कहती है कि तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए, शादी करने के बाद मैं उसके साथ क्या करूँ।
तो फिर यूक उसे कहता है कि तुम्हें मिनुक का भरोसा जीतना होगा, क्योंकि मिनुक अपने आसपास किसी को भी रहने नहीं देता, इसलिए तुम्हें पहले उसके साथ क्लोज होना होगा और उसके बाद तुम्हें उसके दिल में उतरना होगा। और अगर तुम उसके साथ एक बार क्लोज हो गई तो फिर वो आंख बंद कर तुम पर भरोसा करेगा। तो ये सुनकर जिसुको से कहती है कि क्या तुम मुझे उसके साथ सोने के लिए कह रहे हो। तो यूको से कहता है कि क्यों, हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सब कुछ होता नहीं है क्या? अगर तुम्हें उसका भरोसा जीतना है तो तुम्हें उसके साथ क्लोज होना ही पड़ेगा और तुम्हारे पास 1 साल का टाइम है। और उसके बाद मिनू के नाम पर उसके डैड उसकी पूरी कंपनी कर देंगे और फिर मैं किसी भी तरह उस कंपनी को अपने नाम कर लूँगा। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनहुक और जीसुक दोनों ही अपने घर वापस आते हैं और वहाँ पर जीसुक इतना बड़ा घर देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। वहाँ पर इतने सारे नौकरों को देखकर वो और भी ज़्यादा शौक हो जाती है कि वो अब इस बड़े से घर में रहने वाली है। और फिर वहाँ पर मिनहुक के मॉम डैड आते हैं और उन लोगों को उनके रूम में जाने के लिए कहते हैं। फिर वो लोग उनके रूम में आते हैं और वहाँ पर मिनहुक नहाने के लिए चला जाता है और यहाँ जीसुक पूरे रूम को देखने लगती है। और फिर वो टीवी चालू करने के लिए रिमोट को उठाती है, पर वहाँ पर बहुत सारे रिमोट्स होते हैं और उसे पता नहीं चलता कि इसमें से टीवी का रिमोट कौन सा है। और फिर उसमें से वो एक रिमोट को उठा लेती है और उस रिमोट के बटन को क्लिक करते ही सारे पर्दे खुलने लगते हैं और ये देखकर जीसुक शॉक हो जाती है। और फिर वो जल्दी से उस रिमोट को रख देती है और फिर दूसरा वाला रिमोट उठाती है और उसके बटन को प्रेस करते ही सभी लाइटें बंद हो जाती है। और यहाँ मिनहुक भी चिल्लाने लगता है किसी हो ना, तुमने सारी लाइटें क्यों बंद की। और यहाँ पर जीसुक जल्दी से सारी लाइट को ऑन करने लगती है और फिर मिनहुक नहाकर बाहर आता है और वो जीसुक के क्लोज जाने लगता है। तो यहाँ जीसुक को कुछ और ही लगता है और वो सीधे ही बेड पर सो जाती है। मिनहुक उसे कहता है कि जल्दी से मेरे बेड पर से खड़ी हो जाओ। तो ये सुनकर जीसुक जल्दी से बेड पर से खड़ी हो जाती है और फिर मिनहुक जल्दी से अपने नौकर को कॉल करता है और उनसे कहता है कि मेरे लिए नई बेडशीट लेकर आओ। और फिर वो जीसुक से कहता है कि जाओ जाकर नहा कर आओ। तो जीसुक कहती है कि क्यों, मैं तो फ्रेश होकर ही आई हूँ। तो मिनहुक उसे कहता है कि पर मुझे तुमसे बदबू आ रही है और तुम्हें मेरे इस रूम में रहना है तो तुम्हें क्लीन रहना होगा। और उसे नहाने के लिए कहता है तो जीसुक उसे मना करने लगती है और यहाँ उन दोनों के बीच में बहस हो ही रही होती है। और तभी वहाँ पर उनके नौकर आ जाते हैं और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर वो कुछ और ही समझ लेते हैं और वो दोनों मिनहुक और जीसुक पर हंसने लगते हैं। और यहाँ जीसुक मिनहुक से कहती है कि ठीक है, मैं अपने मुंह धोकर आई और वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो दोनों नौकर अंदर आते हैं और वो मिनहुक के चद्दर को चेंज करने लगते हैं। और यहाँ मिनहुक उन लोगों से कहता है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हंसना बंद करो। और फिर हमें जीसुक को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में खड़ी हुई यही बातें सोच रही होती है। यूक ने उसे कहा था कि वो जितना हो सके उतनी जल्दी मिनहुक के क्लोज आए। और फिर वो मिनहुक की बातें याद करने लगती है कि मिनहुक ने उसे कहा था कि अगर वो उसके साथ शादी करेगी तो फिर वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करेगा। और फिर जीसुक नहाकर बाहर आती है और यहाँ मिनहुक उसे सारी बातें बताता है कि वो उसकी कोई भी चीज़ों को हाथ नहीं लगाएगी और वो अब से सोफे पर ही सोएगी और ऊपर उसका एक प्राइवेट रूम है जहाँ पर वो गलती से भी ना जाए। तो जीसुक उसका ये बिहेवियर देखकर उसके साथ बात करने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी उसके हाथ से उसका पर्स छूट जाता है और उसके पर्स को देखकर मिनहुक को ये याद आने लगता है कि कैसे उसने उसका गला दबाने की कोशिश की थी। तो जीसुक का पर्स लेकर दूर फेंक देता है और उन दोनों की शादी की फोटो की फ्रेम टूट जाती है। और यहाँ मिनहुक उसे कहता है कि तुम्हें मेरे क्लोज आने की कोई ज़रूरत नहीं, हम दोनों की शादी भले हुई है पर हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, बस हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हुई है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और वहाँ पर मिनहुक की सौतेली माँ जीसुक से कहती है कि योन्हा तुम्हारी हालत अब कैसी है। तो जीसुक उन लोगों से कहती है कि अब उसकी हालत पहले से ठीक है। तो मिनहुक के डैड जीसुक से कहते हैं कि ठीक है, अब से तुम हमारे कंपनी में काम करोगी। और वो मिनहुक से कहते हैं कि ये तुम्हारे कैबिन के पास ही तुम्हारे साथ काम करेगी और हमारे 5% शेयर इसके नाम कर दो। तो ये सब कुछ सुनकर मिनहुक की सौतेली बहन उसके डैड से कहती है कि जो शेयर्स आप इसे दे रहे हैं वो तो मेरे और मॉम के नाम पर है। तो मिनहुक के डैड उससे कहते हैं कि मैंने जितना कहा है बस उतना ही करो। और वैसे भी ये दोनों हनीमून पर बाहर नहीं गए हैं और योन्हा घर में रहेगी तो उसे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो बाहर जाकर काम करे तो उसे अच्छा फील होगा। और ये सब कुछ होने के बाद तो मिनहुक की सौतेली बहन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो योन्हा से और भी ज़्यादा चिढ़ने लगती है, यानी जीसुक से। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ युग जीसुक से बात कर रहा होता है और यहाँ जीसुक युग से कहती है कि क्या उसने उसके मॉम डैड का कर्ज दूर करने के बारे में कुछ सोचा है। तो युग उसे कहता है कि हाँ, मैं वही काम करने के लिए जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर मिनहुक आ जाता है और वो जीसुक से कहता है कि चलो जल्दी से हमें जाना है, क्योंकि अब 5% शेयर तुम्हारे नाम करने हैं तो वहाँ पर तुम्हारी साइन चाहिए। इसलिए वो जीसुक को लेकर कंपनी में जाता है और वहाँ पर वो पहले अपनी साइन करता है, उसके बाद वो जीसुक को साइन करने के लिए कहता है और वहाँ पर जीसुक अपनी साइन करने लगती है, पर फिर वो याद कर वो जल्दी से अपनी साइन मिटा देती है और फिर वो योन्हा की साइन करती है। और फिर हमें जीसुक के भाई को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस कर्जदार के लिए काम कर रहा होता है और वो एक आदमी को मारकर कर्जदार के जितने पैसे बाकी थे वो उस आदमी से लेकर आता है
और वो कर्जदार से कहता है कि तुमने कहा था कि अगर मैं उससे पैसे लेकर आ गया तो तुम इसमें से 15% मुझे दोगे। तो फिर कर्जदार उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ब्याज में ये पैसे काट लूँगा, पर अभी भी तुम्हारा ब्याज दूर करने में तुम्हें 3 साल लग ही जाएंगे। तो जी-हुक उसे कहता है कि मैं तुम्हारे 1 साल में सारा ब्याज चुकता कर दूंगा, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। और दूसरी तरफ से युग का चमचा वहाँ पर आ रहा होता है और वो कर्जदार के पास जाता है और वो ब्याज चुकता करने की बात करने लगता है। और दूसरी तरफ हमें जिसुक को दिखाया जाता है जहाँ पर मीनू की सौतेली बहन आकर उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है, या फिर सिर्फ तुम ये सब कुछ भूलने का नाटक कर रही हो। फिर जिसुक उसे कहती है कि मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। तो मीनू की सौतेली बहन उसे ये कहने लगती है कि क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है कि जब तुम फ्रेंच में पढ़ने के लिए गई थी, वहाँ पर तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था और उसके बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं। तो क्या तुम्हें तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड के बारे में भी याद नहीं है। तो जिसुक उसे मना करने लगती है और तभी वहाँ पर मीनू की सौतेली माँ आ जाती है उसके वीआईपी कस्टमर को लेकर। और वो लेडी पहले से ही यूना को पहचानती होती है, इसलिए वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए चलोगी। तो जिसुक उसे हाँ कह देती है और यहाँ पर मीनू की सौतेली माँ जिसुक से कहती है इनको हमारे दूसरे मॉल में ले जाओ। और ये सुनकर जिसुक शॉक हो जाती है क्योंकि जिसुक पहले उसी मॉल में काम करती थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एंड अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं अपने हर वीडियो में नहीं कहती, पर आज इस वीडियो में कह रही हूँ क्योंकि सभी लोग मेरे वीडियोस को देखते तो है पर उसे लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।